जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के अंदर एक इम्पोर्टेंट एंड बड़ी कार्रवाई हुई है और वो ये है कि भारत की जो गुजरात पुलिस है, उन्होंने वहाँ पे 3 जो दाइश के जो लोग हैं, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, जो कि आपको पता है बड़ी ख़तरनाक ग्रुप है जिसके ग्लोबल फुटप्रिंट्स मौजूद हैं और उसने बड़ा वो जिसे कहते हैं ना, बड़े वो जानी जाती है कि ट्रांसनेशनल नेटवर्क है। गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने 3 लोगों को पकड़ा गुजरात के अंदर, जो कि जिनका ताल्लुक इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया से है। ये जो बंदे हैं इनका नाम डॉक्टर है, डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद हैदराबाद से एक डॉक्टर है, आज़ाद सुलेमान शेख यूपी से है और मोहम्मद सुहेल ये भी यूपी से है। वाई देर आर 2 पीपल फ्रॉम यूपी? और कहा जा रहा है कि इनको अरेस्ट किया गया, वेपन सप्लाई कर रहे थे, मल्टीपल शहरों पे हमला करना चाहते थे। अच्छा, 2 ग्लॉक पिस्टल्स, ब्रेटा पिस्टल, इस तरह की चीज़ें। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये मल्टीपल शहरों पे हमला करना चाह रहे थे तो पिस्तौलों से करना चाहते थे, आगे क्या चीज़ थी? तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अब सुनने में आ रहा है कि ये कुछ ख़ास जो है उस पे हमला कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, और कहा जा रहा है कि ये तकरीबन 1 साल से सर्विलेंस में के अंडर थे। 1 साल के सर्विलेंस के अंडर थे। और पढ़े लिखे बंदे हैं, लेकिन ये पढ़े लिखे बंदे भी तो रेडिकलाइज होते हैं। ये भी कहानी ही बनी है कि पढ़े लिखे बंदे जो हैं वो रेडिकलाइज नहीं होते, वो भी रेडिकलाइज होते हैं भाई। उनका भी एक अपना एक निज़ाम है, वो भी समझते हैं कि किसी को कत्ल करना जो है ना उनको जन्नत में ले जाएगा। एक तो ये मुसलमानों को इस माइंडसेट से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ठीक है ना जी, कि जी हमें हर कीमत पे दूसरे बंदे को मारना है और मार के हमने जन्नत में जाना है। ये चीज़ जो है ये ये करने की ज़रूरत है। बहरहाल ये एक फैक्टर है जिसको हमें लोगों को पता होना चाहिए भाई कि ये क्या चीज़ है, कि दूसरे बंदे को मार के आप जन्नत में नहीं जा सकते। ठीक है, क्योंकि ये फैक्टर ख़त्म होना चाहिए। अब ये इन्होंने इस्लामिक स्टेट की आइडियालॉजीज के से ये मुतासर थे। अच्छा, इस्लामिक स्टेट की जो आइडियालॉजी है ये भी बड़ी ख़तरनाक आइडियालॉजी है। अ, ये छोटे लोग, या तो इंडिविजुअल्स होते हैं या छोटे नेटवर्क्स होते हैं, और ये ऑनलाइन भर्ती होते हैं। और ये जो इंडिया ग्रुप एक जाना जाता है, इंडिया ग्रुप से मुराद ये है कि अ, ये आईएस के बिलीव से, प्रोपेगेंडा से, इन चीज़ों से तो मुतासर होते हैं, लेकिन ये कैलिफत इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। लेकिन ये वायलेंट जिहादी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो अब ज़ाहिर बात है, इंडिया के अंदर तो आम मुसलमानों के लिए स्पेस नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि दहशतगर्दी की कोई भी शक्ल हो, वो स्टेट टेररिज्म हो या दिस काइंड ऑफ टेररिज्म, उसको जितना भी कंडेम किया जाए कम है। और ये जो रेडिकलाइजेशन है, ये ऑनलाइन कंटेंट ये पढ़ते थे, सोशल मीडिया चैनल्स, ये वो आगे पीछे, तो ये उन चीज़ों पे थे। तो ये एक प्योरली एक आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट जो है वो थी, और इस तरह की चीज़ें जो थी। दैट्स व्हाट आई सी, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। अब इन लोगों का पकड़े जाना इस चीज़ की है कि पढ़े लिखे लोग जो हैं उनका भी, वो भी उनके अंदर ये टेंडेंसी क्या बढ़ रही है। अब इनको मैं समझता हूँ एक तो सख्त से सख्त सज़ाएं देनी चाहिए, लेकिन दूसरा एक इकोसिस्टम भी है इंडिया के अंदर,
खासतर ये जो इंडिया के साउथ सदर्न नेशंस हैं, वहाँ पे आई थिंक केरला फाइल्स एक था ना कोई केरला फाइल्स के नाम से या कुछ इस तरह की वो आई थी कोई। ठीक है जी। अब मुझे याद नहीं है कि जिसमें एक होता है ये है कि जो केरला के वो थी कोई मूवी बनी थी जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इसको काफ़ी ज़्यादा किया था कि जी ये मूवी ज़रूर देखें एंड ऑल दैट। अब मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है दैट ये जितने भी लोग हैं या जिन लोगों ने ये सारा ये प्लान कर रहे थे, ये जो इंडिविजुअल्स थे, ठीक है जी, और जिन शहरों में अहमदाबाद, दिल्ली, लखनऊ में ये चाहते थे कि हमले शमला करें, और इनका जो तरीक़ाकार यही था कि ये ड्रोन्स के ज़रिए अब कहीं अब वो पाकिस्तान का भी इसी के बीच में इंडिया की वो करना समझना ज़रूरी है कि आज यूपी के लोग हैं, हमारा इनसे क्या लेना देना। वो कह रहे हैं जी मोडस ऑपरेंडी ये था कि पाकिस्तान से ड्रोन आएंगे इंडिया, और और इनके जो हैंडलर्स थे, हैंडलर्स तो ज़ाहिर बात है हो सकते हैं कहीं पे भी ISKP में, और बहरहाल ये चीज़ जो है दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, दैट इज़ व्हाट दे आर टॉकिंग। अब देखना ये है कि क्या ये जो ये जो गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड है, इन लोगों को पकड़ना अ, ये किस स्टेज पे थे, कितनी इनकी प्लानिंग थी, क्या कर रहे थे, चाहते क्या थे फाइनल, किसको टारगेट करना चाह रहे थे, ये तो नहीं बताया गया। क्या किसी इंडिविजुअल को टारगेट करना चाह रहे थे, किसी पॉलिटिशियन को टारगेट करना चाह रहे थे, या इनका जो टारगेट था वो आम जनरल पब्लिक थी। क्या पीछे गुस्सा क्या है, रिवेंज क्या है। समटाइम्स यू हैव टू फाइंड आउट अ मोटिवेशन भी ढूंढनी पड़ती है। आपको मोटिवेशन ढूंढनी पड़ती है। एक मोटिवेशन जो है वो ज़रूरी है। मोटिवेशन उससे पता चलता है एटलीस्ट कि भाई व्हाट्स गोइंग ऑन। सो ये मोटिवेशन दैट मैटर्स अ लॉट, बिकॉज मोटिवेशन से पता चलता है कि ये इस वक्त किस तरह का फ्रेमवर्क जो है वो इस्टेब्लिश है इस वक्त, या मोटिवेशन से पता चलता है कि क्या चीज़ जो है वो इट इज़ कमिंग ऑन आवर वे। बहरहाल अब देखते ही हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके बारे में क्या अपडेट करती है। अभी तक तो कुछ खास अपडेट नहीं है। जो बताया है वो दैट इज़ नॉट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है। सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होती अगर इस चीज़ पे वो चलते कि जो गुजरात की इन लोगों को पकड़ा गया, क्यों पकड़ा गया, पीछे लॉजिक क्या थी। मतलब होता है ना, आप यू मेक योर पॉइंट, आप अपने पॉइंट को स्टैब्लिश करते हो किस लिए भाई। तो ये एक पॉइंट जो है दैट इज़ देयर। बट इन मेरी असेसमेंट के अंदर एक तो जारी बात है, हमारे वो पाकिस्तान में इंडियन न्यूज़ बैन है। पता नहीं चलता लार्जली कौन किधर क्या कैसे चल क्या चीज़ें हो रही हैं वहाँ। जैसे वहाँ पे चीज़ें बैन है, जैसे वहाँ पे चीज़ें हमारी बैन है, हम भी वी जस्ट कांट सी इट ऑन दी अदर साइड वहाँ पे क्या हो रहा है। तो अभी लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक कुछ कश्मीर के अंदर भी इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि हलचल हुई है कि जी कश्मीर के अंदर वो कह रहे हैं जी कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने वहाँ पे एक शहीन है, डॉक्टर शहीन है लखनऊ से, जो कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। वो उसके पास AK-47 जो है वो बरामद हुई है और 2900 किलोग्राम की एक्सप्लोसिव्स आई हैं। तो ये चीज़ जो है दैट इज़ देयर। अब कश्मीर में किस सेंस में क्या मतलब व्हाट इज़ दी वो लॉजिक क्या है या किस तरह ये चीज़ है, तो ये एक फैक्टर है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कश्मीर के अंदर भी वो कह रहे हैं कि कुछ हलचल है, कहीं से को 2900 kg का ये पकड़ा गया है। और
जैश ए मोहम्मद से उनके कोई कनेक्शन से, पाकिस्तानी टेरर ग्रुप है। अब सवाल ये है कि जी ये कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं एक्सप्लोसिव्स, अनडिटेक्टेड कैसे आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब जैसे ही आपको याद होगा कि जिस दिन इंडियन पार्लियामेंट के अंदर मानसून सेशन हो रहा था, इन अ सेम डे कश्मीर में इनकाउंटर हो रहे थे उन लोगों के जो वो समझते हैं जिन्होंने अटैक किया था उधर, जो है क्या नाम है यार उसका, पहलगाम के अंदर। उन्होंने कहा जी वो बंदे आज मिले हैं, जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे बोल रहा था। तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें जो हैं वो दे ये चीज़ें जो है वो दैट इज़ देयर। सो मुझे कम अज़ कम ये चीज़ जो है वो नज़र आती है। बहरहाल एक फैक्टर, एक पॉइंट जो है वो ज़रूर है कि दिस सिचुएशन इज़ नॉट दैट गुड एट द मोमेंट। इंडियन जो गवर्नमेंट है वो अगर आम बंदों को पकड़ के उनको लिंक करती रहे दहशत गर्दों से तो नॉट फेयर, लेकिन अगर इफ़ देर आर सस्पेक्टेड तो दैट्स फाइन। लेकिन वो टेरर प्लॉट जो है ना वो चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। टेरर प्लॉट वहाँ पे चल रहे हैं, वो कह रहे हैं जी यहाँ पे भी खतरा है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा ताकत, इतनी ज़्यादा पुलिस, इतनी ज़्यादा रिसोर्सेस, मतलब इट्स अ लॉट ऑफ थिंग। ये बहुत है, ठीक है ना जी। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, लेकिन स्टिल वो जैसा कहते हैं ना, अब इस तरह की चीज़ों में सामने जब आते हैं वो सारे के सारे मुसलमानों का वो आता है, उनको फिर दाढ़ियाँ रखी हैं उन्होंने, वो फिर गवर्नमेंट कहती है जनाब मुसलमान हैं ही दहशतगर्द, ये तो सारे जहादी हैं, ये फ़लाँ जहाद कर रहे हैं, ये वो जहाद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बहरहाल एक 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 वो जिसे कहते हैं ना, व्हाट कैन वन से, कोई इस पे क्या बात कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। इट ऑल डिपेंड्स। वो भारत की जो लीडरशिप है ये उनका है, मुल्क उनका है, जो मर्जी फैसले कर दें। और जो वहाँ पे हमारे दोस्त हैं वो उनका अपना जो जिसे कहते हैं ना, एक एक वो आ जाता है कि जनाब हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। बहरहाल इट्स अ स्ट्रेंज फिनोमिनन, ये एक स्ट्रेंज फिनोमिनन है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन नो वन शैल हैव अ राइट कि वो वहाँ पे जाके बंदूक पकड़ गए तो बंदे मारने शुरू कर दें। किसी को ये राइट नहीं होना चाहिए। आपका राइट हो सकता है पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मॉरली, जो मर्जी करते रहें यार। खैर इन्होंने क्या, वहाँ पे लोकल्स ने क्या कहना होता है, अम, लेकिन फिर भी उनका ये हक है कि अगर आपको गुस्सा है इंडियन गवर्नमेंट पे तो यू कैन टॉक विद देम, यू कैन हैव अ कन्वर्सेशन, डायलॉग, यू कैन मेक अ पॉलिटिकल पार्टी, यू कैन रेज योर वॉइस। लेकिन अगर ये कहें कि अ, मतलब इस तरह की चीज़ों में आ जाएं तो नो बडी विल अप्रिशिएट इट। ये कोई अप्रिसिएशन वाली बात नहीं है, ठीक है जी। इससे नुकसान ही होगा सबका, अनफॉर्चुनेटली। एंड आई थिंक दैट्स नॉट समथिंग फेयर। ये कोई फेयर चीज़ जो है वो नहीं। अपना प्रोटेस्ट करें, आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएं इंडियन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अगर आप करना चाहते हैं। तो जैसे वहाँ पे क्या नाम है यार उसका, वो जो है क्या नाम है उसका यार, जो है वो हैदराबाद से हैं जो शेरवानी पहनते हैं, वो भी तो है ना, उनकी भी तो गवर्नमेंट के साथ कोई ना कोई मसला रहता है, तो वो है उनका अपना रहेगा। असदुद्दीन अवैसी साहब, ये थोड़ी है कि आप बंदूक पकड़ के, गन पकड़ के इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। कैन नॉट बी अप्रिशिएटेड।
एंड कैन नॉट बी टॉलरेटेड। मैं तो इसको इस अंदाज से देखता हूँ।